जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, यानी जो हमारा हरित गृह प्रभाव होता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा किस प्रकार से मतलब बड़ा बड़ा जो बनाया होता है उसमें बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाया गया रहता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो उसको हम समझेंगे कि क्या होता है। जैसे कि साइड में देख सकते हैं, ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब इसको समझते हैं कि भाई क्या मतलब क्यों ये बनाया जाता है और इसको यहाँ पे समझते हैं आसानी से। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ना, देखिए आपको पता होगा कि इस पृथ्वी पे अगर देखेंगे, यानी इसे मतलब पूरे धरातल पे अगर देखेंगे तो हर जगह की जो जलवायु होती है वो एक समान नहीं होती है। यानी कहीं पे कम मतलब जलवायु जो होती है वो सब जगह की अलग अलग होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप देख लीजिए कि अगर आप एकदम ठंडे प्रदेशों में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे साइबेरिया वाला, देखिए रूस का जो साइबेरिया वाला एरिया है तो वो बहुत ही मतलब बड़ा एरिया है और वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा एरिया है, ठीक है। तो ठंडे एरिया में क्या होता है कि जो भी यहाँ पे फल हो गया, फिर सब्जियाँ हो गए, या फिर मतलब इनका उत्पादन जो है ना वो नहीं किया जा सकता। तो जिसके कारण वहाँ के लोग अब भाई कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि इन सारी चीज़ों का यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस को बनाया जाता है। अब ये कैसे बनाए जाते हैं तो इसको समझिएगा। यानी देखिए ठंडे के मतलब ठंडे के दिनों में देखेंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे किसानों की सब्जियाँ जो होती हैं वो खराब होने लगती हैं। यानी वो उनकी जो मतलब सब्जियाँ होती हैं, अब मान लीजिए जैसे कि किसान है कोई, वो उसने अपना सब्जी जो कि इस प्रकार से बो दिया, ठीक है। मान लीजिए उसने बहुत सारा अपना जो सब्जियों को इस प्रकार से बो दिया। ओके, मान लीजिए इसने जो ये किसान ने अपने सब्जी को इस प्रकार से बो दिया। अब क्या है, इसे ही खुले छोड़ देगा, खुले छोड़ देगा तो मान लीजिए ठंडी के दिन में क्या होगा, सारी सब्जियां जो होंगी वो खराब हो जाएंगी। तो जिसके कारण क्या होता है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए एक जो कि तकनीक को लाया गया और इसमें क्या किया गया कि इससे मतलब ये जो हमारे मान लीजिए कि हमारा कोई भी जो कि साग सब्जी या फिर कुछ भी बोया गया है, ठीक है, फल और मान लीजिए कुछ भी है, तो यहाँ पे क्या गया है कि एक हमको इसका आवरण जो कि प्रदान करता है, ठीक है। यानी आवरण इसमें बना दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए घर हो गया, ठीक है, घर को बना दिया जाता है। यानी जैसे कि मान लीजिए हमारे घर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से जो कि घर को बना दीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से घर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, घर हो गया। अब घर के अंदर जो होगा ये हमारा जो कि इसके अंदर जो कि होगा, अब ये जो हमारा जो लेयर होगा यानी जो हमारा घर बनाया जाएगा एक घर के टाइप में, तो ये जो हमारा घर होगा ना वो पारदर्शी होगा। यानी एक ऐसा जो कि मतलब कि बनाया जाता है दीवार, जिससे क्या होगा कि ऊष्मा जो होती है ना वो बाहर से अंदर आ जाए। यानी हमारा जो मान लीजिए यहाँ पे एक कोई भी हमारा जो कि सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य से हमारा ऊष्मा जो है वो अंदर की तरफ आ जाए, लेकिन अंदर से जो है कि बाहर की तरफ हमारा न जा पाए, ठीक है। यानी ऊष्मा आए लेकिन जाए नहीं। तो ठंडी के दिनों में क्या होगा कि ठंडा के दिनों में जो भी थोड़ा बहुत ऊष्मा होगा, चूंकि आपको पता है कि ऊपर की साइड में जैसे आप ध्रुवों के साइड में जाएंगे तो आपका जो मतलब सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी होने लगती है, तो यानी बहुत ही कम जाता है। तो कम जाने के कारण वहाँ पे अब भाई उन लोग को ठंडी के मतलब हो जाता है उधर, तो ठंडा होने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत वहाँ पे जाता है किरण, उसको भी क्या करते हैं कि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बना करके इसमें कुछ अपना खाने पीने के लिए जो सामान होता है उसको लगा दिया जाता है, उत्पाद को लगा दिया जाता है। और ये जो कीड़े आती हैं तो आ तो जाती हैं इसके अंदर, अब आ जाती हैं लेकिन बाहर जा ही नहीं पाती हैं। तो इसमें क्या होगा कि अंदर एकदम सब आ जाएंगी, तो किरण आएगा तो पूरा इसमें भरेगा, यानी अब इसमें एकदम गर्मी भरने लगेगी और एक अपने अनुकूल जो है कि वातावरण को क्या करेगी, बना लेगी। और जब वातावरण अपना अनुकूल बन जाएगा तो इसमें आप जो भी साग सब्जियाँ जो भी आप लगाएंगे वो आसानी से क्या हो जाएगा कि अपना जो कि फल पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये हमारा जो कि अब कीड़ों क्या कहता है कि इसमें आ तो जाता है लेकिन जान नहीं पाता है। तो ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट भाई क्यों कहते हैं इसको क्यों नहीं काला जो कि इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। यानी मतलब कि ग्रीन है यानी इसको नीला हाउस क्यों नहीं कहते हैं, क्यों नहीं इसको हम यहाँ पे रेड हाउस कहते हैं। तो इसको देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है ग्रीन हाउस का मतलब कि देखिए इसमें जो भी चीजें हमारी लगाई जाएंगी वो क्या होंगी, वो हरी हरी होती हैं। अब हरी हरी चीजें हैं तो मान लीजिए कोई भी पारदर्शी है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे आपको बता दें, जैसे कि देखिए ये हमारी जो प्लास्टिक है, ठीक है, तो प्लास्टिक को इस तरह से ओढ़ लेंगे, ठीक है, ओढ़ लेंगे। तो अब अगर आप दूर से कोई अगर हमको देख रहा है तो दूर से जब देखेगा तो क्या हम यहाँ पे अंदर जो कि दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। अब देखिए जैसा हम यहाँ पे कपड़ा पहने हुए हैं तो मान लीजिए उधर से आप देखेंगे तो हमको क्या यहाँ पे आपका मतलब कुछ इस प्रकार से जो हमारा कपड़े का रंग है वो आपको दिखाई दे रहा है। यानी इसी प्रकार से इसमें होता है। तो जैसे कि अंदर जो है वो बहुत सारी चीजों को लगाया गया है, यानी जो हमारा हरे हरी सब्जियां हैं उसको लगाया गया है। तो हरी सब्जियां जो हैं वही हमारा बाहर जो कि दिखाई देता है और ऐसा लगता है ना कि हमारा जो कि यह एक क्या है कि ग्रीन हाउस है, यानी घर है, ठीक है। तो घर की तरह हमको दिखाई देने लगता है, जिसके कारण इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। तो यही होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। यानी जहाँ पर ठंडा होता है ना वहाँ पे भी हम एक अपने अनुकूल जो कि वातावरण को जो बना लेते हैं और इसमें अपना जो कि जो भी यहाँ पे जो फल होते हैं फिर सब्जियां होती हैं उसको आसानी से यहाँ पे उगा पाते हैं। तो ये जो कि बहुत ही मतलब मस्त तकनीक लगाई गई है
ये हमारा अब किसी भी जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो अब बिना जलवायु की ही हमें फिर अपना जो कि वातावरण जो कि बना लिए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से सेम टू सेम अब देखिए, ये कहीं कहीं आप देखेंगे ना कि आपको मतलब कि सर प्लास्टिक यानी जैसे होता है और वो आर पार दिखाई देता है, लेकिन कहीं ये होता है ना कि कांच भी बना दिया जाता है, यानी ये जो दीवारें हैं ना इसको कांच की बना दी जाएंगी, और कांच ऐसा रहेगा ना कि यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाएगा लेकिन बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा। सेम टू सेम अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग को देख लीजिए, ठीक है। जो हमारा ग्लोबल होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, वार्मिंग जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है सेम टू सेम एकदम वैसे ही होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो कि जैसे जैसे मनुष्य आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम मनुष्य जो है वो बुद्धिजीवी प्राणी है और सबसे खराब प्राणी यही है, ठीक है। जितना सब बिगाड़ा है सब ये बिगाड़ा है। तो क्या होता है ना कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो भी मनुष्य है वो बहुत सारी इंडस्ट्रियों को लगाता है, ठीक है, अपने तकनीक को यानी बढ़ाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रियों को लगाता है, सड़कें बनवाता है, यहाँ पे रेले को मतलब कि सब पेड़ों को कटवा देता है, रेल बिछवा देता है, ठीक है, यानी सब कुछ अपने मतलब कि अनुसार जो ही करवाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि पेड़ों को जब काटता है तो इसमें जो है कि संतुलन बनाना सबसे ज्यादा आवश्यकता हो मतलब आवश्यक होता है, यानी किसी भी पूरे पृथ्वी पे संतुलन जो है वो बनाना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अब देख रहे हैं ना कि अब संतुलन नहीं बन पा रहा है, अब बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो अब क्या किया जा रहा है ना कि बहुत ज्यादा पेड़ लगाया जा रहा है कि अब पेड़ लगाओ, ठीक है, पेड़ लगाओ। अब देख रहे हैं ना कि एकदम फ्री में पेड़ बांटा जा रहा है कि अब पेड़ लगाइए, ठीक है, ले जाइए आप 10 को पेड़ लगाइए, 20 को पेड़ लगाइए, मतलब कि अब पेड़ लगाना है, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे मान लीजिए कि इंडस्ट्रियाँ बैठी हुई हैं या फिर सड़कें हुए हैं, तो उसको तोड़ेंगे थोड़े, उसको हटाएंगे थोड़े, ये तो हम लोग का भाई इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। जो भी इंडस्ट्री है उससे हमको यहाँ पे आगे आने वाले जो पीढ़ी में वहाँ पे सब ये सब रहेंगी, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पेड़ हैं उसको यहाँ पे काट दिया गया है। तो अब क्या किया जा रहा है कि अब इंडस्ट्री तो हटी नहीं जा मतलब कि इंडस्ट्रियों को हटाया नहीं जा सकता। तो इंडस्ट्रियों को जब हटाया नहीं जा सकता तो क्या करेंगे भाई, पेड़ ही को तो लगाना पड़ेगा। तो अब क्या है, पेड़ को लगाया जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जितने भी इंडस्ट्री है उससे क्या होता है कि जो अब हम इससे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी अन्य जो कि जहरीली गैसें हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो ऐसे मतलब कि जो जहरीली गैसें हैं वो क्या करती हैं कि इसको प्रभाव करती हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारे जो भी जहरीली गैसों को छोड़ा जाता है ना इंडस्ट्रियों से या फिर किसी भी चीज से, तो यहाँ पे क्या करती हैं कि वही जो हमारी जो गैसें हैं वो क्या आती हैं, यहाँ पे आवरण एक बना लेती हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर की तरफ आकर के यहाँ पे एक आवरण बना लेती हैं, और ये आवरण सेम टू सेम हमारा ऐसे ही करता है जैसे हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये जो दीवारें थी वो हमारी करती थी। यानी इसमें भी क्या हो रहा है कि जो सूर्य से हमारा जो प्रकाश आ रहा है ये हमारा आ तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो गैसें जो है वो आ तो जा रहा है, ये अंदर तो हमारे ले रहा है, लेकिन गैस जो है वो बाहर की तरफ जाने उसको नहीं दे रही है। तो जब बाहर नहीं जाने देंगी ना तो क्या होगा कि जो हमारा पृथ्वी होगा वो गर्म होगा, क्या होगा, गर्म होगा, यानी वार्म होगा, यानी ग्लोबल जो होगा, यानी जो हमारा ग्लोबल है, जो ग्लोब है हमारा, ये क्या होगा कि गर्म होगा, यानी गर्म होगा तो हमारा क्या होगा कि ये पूरा जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो यानी आ तो जा रहा है, यहाँ पे बाहर निकल नहीं पा रहा है भाई, किसके कारण नहीं निकल पा रहा है, तो हमारी जो गैसें हैं उसका एक आवरण सा बन गया है जिसके कारण यहाँ पे जो उष्मा है वो निकल नहीं पा रही है, और हमारे यहाँ पे जो पृथ्वी पे पूरा लोड बढ़ते ही जा रहा है, और इन्हीं गैसों के कारण हमारे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी देखने को मिल रही है। तो आई होप ये समझ में आएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ना वो एकदम सेम टू सेम इसका एक कारक हमारे ये भी है, हरित गृह प्रभाव। तो याद रखिएगा ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग और ये हमारा हरित गृह प्रभाव क्या होता है। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।